हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी कैसे हैं। तो आज हम आपको ईवीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जो इसमें आपके टॉप 25 क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके टेट, सी टेट, यूपी टेट, ये सुपर टेट लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो इन सारी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए और डेली हम आपको टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे ईवीएस का। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई सीमा समुद्री सीमा नहीं है। ऑप्शन 1 है गुजरात, 2 है गोवा, 3 है महाराष्ट्र, 4 है राजस्थान। तो आइए हम आपको उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ये जो हमारा राजस्थान है, ये पूछा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो जो हमारा राजस्थान है, इसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। इनमें से आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से ऐसा क्या है जिससे हम जो हमारा नदी है, नदी के प्रदूषण स्तर को हम मापते हैं। मतलब जो हमारा नदी है उसमें कितना प्रदूषण है, क्या है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें से हम मापते हैं कि हमारा प्रदूषण नदी में कितना है, कितना नहीं है। तो पहला आपका एटीपी से मापते हैं, कि एसटीपी से मापते हैं, कि बीओडी से मापते हैं, कि डब्ल्यूपीएल से मापते हैं। तो आइए हमें देख लेते उत्तर क्या होगा। ये जो हमारा बीओडी है, हम इसी से मापते हैं कि हमारे जल में कितना प्रदूषण है। ठीक है, हम जल के प्रदूषण को भी इसी से मापते हैं कि हमारे जल में कितना प्रदूषण है, किससे मापते हैं, बीओडी ही चेक करते हैं। आप कभी भी देखेंगे कि जल के जो आपका जो शुद्धियाँ या अशुद्धियाँ मापी जाती हैं, तो यहाँ पे हम आपका बीओडी ही चेक करते हैं कि बीओडी कितना है, कितना नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारे प्रदूषण स्तर पता चल जाता है कि जल में कितना प्रदूषण है। आइए अगला देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन है। पहला है टाइफाइड, दूसरा है कालरा, तीसरा देख लेते हैं हम, छोटा करके देख लेते हैं। तीसरा आपका है मलेरिया, चौथा आपका है जुखाम। तो देखिए यहाँ पर पूछा क्या कि वायरस से क्या फैलता है। तो देखिए जो आपका टाइफाइड है ये किससे फैलता है, ये गंदे पानी से फैलता है। कालरा भी आपका उसी तरीके से फैलता है। तीसरा आपका है मलेरिया, आपका मच्छर से फैलता है, ये सभी आपको पता है आपको। तो हमारा जुकाम क्या है, जो हमारा जुकाम है वो आपको वायरस से फैलता है। जैसे आपको पता है कि अगर कोई इंसान आपके सामने छींक दिया है तो इन्हें क्या है, जुकाम हुआ है। तो अगर इनके छींकने से जो वायरस है आप तक पहुँचेंगे तो आपको भी जुकाम हो सकता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मतलब जो भारत है, जो हमारा अपना भारत है, यहाँ पर कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या हो सकता है। पहला तापमान, दूसरा वृष्टि, तीसरा आर्द्रता, चौथा देख लेते हैं ऑप्शन हमारा क्या है। चौथा ऑप्शन आपका है पवन। तो देख लीजिएगा यहाँ पर उत्तर क्या होगा हमारा, वृष्टि होगा। वृष्टि का मतलब क्या होता है, सूखा। वृष्टि मतलब क्या होता है, सूखा। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा कृषि है, कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करेगा, सूखा सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। अगर बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए तो कृषि बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। ऑप्शन 1 है मध्यमंडल, 2 है तापमंडल, 3 है क्षोभमंडल, 4 है आयन मंडल। तो आप सभी बताइएगा। देखिए वायुमंडल की सबसे ठंडी परत पूछा है, तो आपका देखिए जो क्षोभमंडल है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये हमारा क्षोभमंडल है। फिर उसके बाद देखिए आपका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर मध्यमंडल होगा। तो मध्यमंडल क्या होती है, सबसे ठंडी परत होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा, ठंडी परत पूछा है। अगर ये पूछता कि जो हमारा वायुमंडल है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओजोन किस मंडल में पाया जाता है। आपको पूछ सकता है ये ठंडी परत कहाँ पर है, ये पूछ सकता है। पूछ सकता है कि जो हवाई जहाज चलते हैं वो किस मंडल में पाया जाता है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। जब हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन 1 है सल्फर डाइऑक्साइड, 2 है ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्साइड कर लीजिएगा आप सभी, तीसरा है मीथेन, चौथा है आर्गन। तो सही उत्तर आपका क्या होगा देख लीजिएगा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा मीथेन। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस क्या आपका मीथेन है, सॉरी मीथेन लिख लीजिएगा। जो आपका ग्रीन हाउस गैस है वो कौन है, मीथेन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो ऑप्शन 1 है 1982, 2 है 1973, 3 है 1992, 4 है 1996। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1973। 1973 में ही हमारा क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम या उत्तर पर खींची है। ठीक है, क्या पूछा है कि जो आपकी काल्पनिक रेखा है जो मेरिडियम या उत्तर पर खींची है, तो वो 180 डिग्री पर खींची गई है, तो हम उस रेखा का नाम क्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन 1 है कर्क रेखा, 2 है विषुवत रेखा, 3 है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, 4 है प्रधान या उत्तर रेखा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। एक बार क्वेश्चन आप फिर से देखिएगा ध्यान से। देखिए जो 180 डिग्री, ठीक है, क्या पूछा है कि जो काल्पनिक रेखा आपकी है पृथ्वी तल पर, तो उसे हम पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। जो आपका काल्पनिक रेखा है इसे हम क्या कहेंगे। जो आपकी काल्पनिक रेखा है ये 180 डिग्री मेरिडियम या उत्तर पर खींची है। आपको पूछ सकता है ये भी कि जो आपकी काल्पनिक रेखा है वो कितने डिग्री पर खींची गई है, तो 180 डिग्री पर खींची गई है। और ये पूछ सकता है कहाँ किस पर खींची गई है, तो मेरिडियम या उत्तर पर। देखिए क्वेश्चन से भी क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बहुत सारे छिपे हुए हैं। तो सही उत्तर आपका क्या था, ऑप्शन नंबर 3 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा उसे हम कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ऑप्शन 1 है तमिलनाडु, 2 है गुजरात, 3 है अंडमान द्वीप, 4 है पश्चिम बंगाल। यहाँ बंगाल बना लीजिएगा। तो सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा तमिलनाडु। जो हमारा तमिलनाडु है यहीं पर क्या है आपका गोल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क आपका स्थित है। आइए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात। देखिए आपको 2011 के अनुसार पूछा है। तो ऑप्शन 1 है 916 1000, मतलब 916 पर 1000। यहाँ पर देखिए स्त्री और पुरुषों की संख्या दी गई है। दूसरा पूछा है कि 940 पर 1000 पुरुष, मतलब 940 महिलाओं पर, या 900, हाँ देखिएगा आप 940 महिलाओं पर 1000, या 920 महिलाओं पर 1000, या चौथा दिया है 982 पर 1000। क्या है आपका लिंगानुपात है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि 940 पर 1000। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो ये तो आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी बता सकते हैं। ऑप्शन 1 है कि चोटी, यहाँ चींटी होगा, बना लीजिएगा आप सभी। 2 है कि मधुमक्खी, 3 है तितली, 4 है केचुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा केचुआ, क्योंकि जो का केचुआ है ये क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरी बनाता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है। ऑप्शन 1 है उत्तर प्रदेश, 2 है झारखंड, 3 है उत्तराखंड, 4 है छत्तीसगढ़। तो ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं, ये आपने सीटेट में पढ़ाई होगा। चिपको आंदोलन से कौन जुड़ा है, ये किस राज्य से जुड़ा है। तो आइए देखते हैं हम सही उत्तर क्या होगा हमारा। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो हमारा है ये किससे जुड़ा है, चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर वहाँ का जो राजा था उसने क्या किया था कि पेड़ को काटना स्टार्ट किया था। तो लोग क्या किए थे, पेड़ से चिपक कर पेड़ की रक्षा किए थे। तो ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है
कि जीवों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन 1 है ईटियोलॉजी, ऑप्शन 1 ईटियोलॉजी। आइए देखते हैं दूसरा क्या है। ऑप्शन 2 है इथोलॉजी, 3 है नियोलॉजी, 4 है डेमोलॉजी। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा इथोलॉजी। जो आपका इथोलॉजी है ये आपका इसमें क्या किया गया था कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन 1 है आयोडीन का, 2 है क्लोरीन का, 3 है ब्रोमीन का, 4 है लोहा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन का स्रोत है, क्योंकि समुद्र में बहुत ज़्यादा ही समुद्र का पानी क्या होता है, खरा होता है। तो जो समुद्री शैवाल होता है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि सैके, सैके मतलब क्या कहते हैं उसको, लाइकेन। सैके का दूसरा नाम क्या है, लाइकेन। तो क्या है ये, परजीवी है, अपघटक है, सहजीवी है, या ऑप्शन नंबर 4 है कि आपका रसायन स्वपोषी है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा कि ये क्या है, सहजीवी है। लाइकेन क्या आपका सहजीवी है, क्योंकि आप लाइकेन को देखते होंगे कि ये पेड़ों से चिपक के रहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वाहनों में, 2 है उद्योगों में, ऑप्शन नंबर 3 है खाना बनाने में, 4 है वाहनों एवं उद्योगों में। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, वाहनों एवं उद्योगों में। ये मैं आपको पीडीएफ थोड़ा छोटा कर देती हूँ क्योंकि आपको चारों ऑप्शन सही से दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा आप सभी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, वाहन एवं उद्योगों में। क्योंकि देखिए जो हमारा सीएनजी है, सीएनजी का इस्तेमाल हम वाहनों में करते हैं और उद्योगों में भी करते हैं। सीएनजी का यूज हम खाना बनाने में बिल्कुल नहीं करते हैं, और ये वाहन और उद्योग दोनों में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? ऑप्शन 1 है क्षेत्रीय भ्रमण, 2 है व्याख्या, 3 है समूह वार्तालाप, 4 है अध्ययन। तो यहाँ पर देखिएगा सही उत्तर आपका क्या होगा, क्षेत्रीय भ्रमण होगा। क्योंकि देखिए जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण का जो है जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? पर्यावरण में आप जितना ही क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, तभी आपको पर्यावरण समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ व्याख्या कर दिए कि देखिए यहाँ पर अगर व्याख्या कर दिए कि शेर है, शेर ऐसे करता है, या बता दिए कि यहाँ पर पार्क है, अगर बच्चों को आप पार्क में लेके जाइए, घुमाइए और शेर को दिखाइए, तो ये चीज़ें उन्हें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 के बाद 18 पूछा कि एलपीजी का संबंध किससे है, संबंध नहीं, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो एलपीजी का आपका फुल फॉर्म पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, 2 है लो पेड गेम्स, 3 है लोकल पैसेंजर गाड़ी, 4 है लोकल पेट्रोलियम गैस। तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा हमारा। तो सही उत्तर होगा आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एल से लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस। आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, देखते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो ऑप्शन 1 है गामा किरणें, 2 है एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर 3 है पैराबैंगनी किरणें, 4 है बीटा किरणें। तो आपका सही उत्तर होगा पैराबैंगनी किरणें। क्योंकि देखिए जो हमारा पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? देखिए पैराबैंगनी जो किरणें होती हैं, पैराबैंगनी ये किरणें बहुत ही हानिकारक होती हैं। इसी को क्या करती है, ओजोन सबसे पहले क्या करती है, इसी को अवशोषित करती है। जब से देखिए ओजोन में छिद्र हुआ है, तो इन किरणों को ओजोन क्या करती है, वहाँ से भेज देती है नीचे। और जब ये किरणें नीचे आती हैं तो हमारे स्किन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, जिससे हमें कैंसर, स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा होने की संभावना होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह ऑप्शन 1 है उड़ता है, 2 है बच्चे देते हैं, 3 है शाकाहारी है, 4 है रात्रिचर है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, इसीलिए क्या है, ये स्तनधारी है। स्तनधारी किसे कहते हैं, जो बच्चे देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्तनधारी करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 है कि नदी मुहाने के लक्षण है। ऑप्शन 1 है ताजा एवं खरा जल, 2 है समृद्ध एवं जल विविधता, ऑप्शन 1, 2। आइए 3 देखते हैं ऑप्शन क्या है।
3 है कि अधिक उत्पादकता, 4 है ये सभी। तो यहाँ पर देखिए चारों होंगे, मतलब तीनों होंगे, अधिक उत्पादकता भी होगा आपका, समृद्ध एवं जल विविधता भी होगा, ताजा एवं खारा जल भी होगा। तो क्वेश्चन एक बार फिर देखिएगा कि नदी मुहाने का ये क्या है आपका लक्षण है कि वो ताजा जल होता है, खारा जल भी होता है, समृद्ध एवं जल विविधता भी पाया जाता है इसमें, और क्या होता है अधिक उत्पादकता भी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि टूटता तारा, टूटता तारा मतलब जिसे हम क्या कहते हैं उल्का, कभी कभी पूछ देता है कि उल्का, तो उल्का का मतलब क्या है आपका टूटता तारा, ये दोनों ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 1 है कि उल्काप को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ऑप्शन 2 है कि एक समान गति से चलने वाला तारा है। ऑप्शन 3 है यह चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। ऑप्शन 3 एक बार फिर देखिएगा कि ये एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। ऑप्शन 4 देखिएगा क्या है, ऑप्शन 4 है कि एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो आप बता सकते हैं इसमें से कि मतलब उल्का पिंड क्या है या उल्का तारा क्या है। तो जो आपका उल्का तारा है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। जैसे ही वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तुरंत ही क्या करता है आग पकड़ लेता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। 23 कि एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, ऑप्शन 1 है सूर्य से दूरी पर, 2 है पृष्ठीय ताप पर, 3 है घनत्व पर, 4 है त्रिज्या पर। तो जो नक्षत्र आपका है इसका रंग जो है किस पर निर्भर करता है। तो आइए देख लेते हैं उत्तर क्या हमारा होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा कि पृष्ठीय ताप, आपका पृष्ठीय ताप जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से आपका जो नक्षत्र का रंग है वो उसी पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है। देखिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ये गृह हो गया है, आप यहाँ बना लीजिएगा, जुड़वा ग्रह रहेगा, इनमें से किसे कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं, शनि को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं या मंगल को कहते हैं। तो आप सभी बताइएगा किसे कहते हैं जुड़वा ग्रह। क्या आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा, शुक्र को कहते हैं। किसे कहते हैं हम, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है आपका शुक्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन 1 है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, 2 है चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, 3 है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, 4 है उपरोक्त सभी। तो आइए हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा हमारा कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए। तो आप हमसे जुड़िए और हम डेली आपको ऐसे ही MCQs कराएंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यूपी टेट के हिसाब से है। तो आप सभी पढ़िएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और वीडियो को शेयर भी किया करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए।